ये खबर है जैन समाज के शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध की। जयपुर के संपूर्ण दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन समाज की नारायण सिंह सर्किल स्थित भट्टारक जी की नसिया में आयोजित हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जैन धर्म के शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी को झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन स्थल टूरिज्म पैलेस घोषित किए जाने के विरोध में आगामी रविवार 25 दिसंबर रविवार को जयपुर सहित पूरे प्रदेश में सकल जैन समाज द्वारा मौन रैलियां निकाली जाकर विरोध में ज्ञापन सौंपे जाएंगे। जयपुर में रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल से मौन रैली रवाना होकर जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल बाजार, अजमेरी गेट, MI रोड होते हुए महावीर स्कूल पहुंचेगी, जहां दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन संतों के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। सभा में दिगंबर एवं श्वेतांबर समाजों के गणमान्य लोगों के साथ संस्थाओं, संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों, जैन सोशल ग्रुप, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सहित मंदिरों के मुख्य प्रतिनिधि जुटे और इस मामले में आगे की रणनीति तय की। 7 वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के आह्वान पर राजस्थान जैन सभा जयपुर द्वारा आयोजित इस बैठक में विश्व शांति प्रदायक नमोकार महामंत्र के 3 बार सामूहिक उच्चारण पश्चात मनीष चौधरी द्वारा मंगलाचरण किया गया तथा श्री सम्मेद शिखर जी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर के चित्र के समक्ष गणमान्य श्रेष्ठी जनों ने दीप प्रज्वलन किया। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी राजस्थान अंचल के अध्यक्ष राजकुमार कोठारी ने अब तक हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। सभा में महावीर जी क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु जी कासलीवाल, उप महापौर पुनीत कर्णावट, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष NK सेठी, श्वेतांबर जैन समाज से राजकुमार बरड़िया, महावीर भंडारी, प्रमोद दरड़ा, महेंद्र सिंघवी, दिगंबर जैन समाज के राजेंद्र के शेखर, बाबूलाल ठेकेदार, जस्टिस NK जैन, सुधीर जैन, हेमंत सोगानी, रमेश जैन तिजारिया, महेश काला, शीला डोडिया, अशोक जैन नेता, भानु छाबड़ा, विनोद जैन कोटखावदा, रवि जैन सहित राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन ने संबोधित करते हुए शीघ्र अहिंसात्मक आंदोलन करने, पूरे प्रदेश में मौन रैलियां निकाले जाने तथा भारत सरकार द्वारा झारखंड सरकार की अनुशंसा पर जारी अधिसूचना को रद्द करने हेतु विरोध स्वरूप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद आदि को ज्ञापन देने की वकालत की। राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन एवं भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी राजस्थान अंचल के अध्यक्ष राजकुमार कोठारी ने बताया कि दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन समाज के संस्था प्रतिनिधियों की शीघ्र ही एक समन्वय समिति बनाई जाकर सोमवार से मौन रैली की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। जैन ने बताया कि दिगंबर जैन समाज के आचार्य सुनील सागर महाराज, 60 पिच्छी आचार्य शशांक सागर महाराज, उपाध्याय उजरेंद्र सागर महाराज, खतरगंज श्वेतांबर जैन समाज के आचार्य जैन पीयूष सागर जी, मुनि श्री सम्यक सागर जी, साध्वी शशि प्रभा, साध्वी मणि प्रभा जी, साध्वी श्री चंदन बालाजी के दिशा निर्देशन में हुई इस बैठक में समाज के प्रतिनिधियों ने इस मामले में आगे की रणनीति तय कर केंद्र व झारखंड सरकार तक अहिंसात्मक तरीके से अपनी आवाज पहुंचाने पर गहन मंथन किया। उन्होंने बताया कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जैन समाज का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को दूषित किया जा रहा है और झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार उसे पर्यटन स्थल टूरिस्ट पैलेस घोषित कर संपूर्ण जैन समाज की भावना को आहत कर रही है। इसके विरोध में दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज एकजुट हो गया है। धर्म की रक्षा के लिए जैन समाज हमेशा संगठित रहा है। उन्होंने कहा कि जैन समाज अहिंसा को मानने वाला है, यह शांति प्रिय लोग है, पर अब ताली बजाने और बारा लगाने का समय नहीं है बल्कि ताल ठोकने का समय है। मंच संचालक राजस्थान जैन सभा के महामंत्री मनीष वैद ने बताया कि दोनों संस्थाओं के राजकुमार कोठारी एवं सुभाष चंद्र जैन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण जैन समाज अपने पवित्र स्थल जो कि धर्म के कुल 24 तीर्थघरों में से 20 तीर्थघर भगवान की मोक्ष स्थली है, इस मोक्ष स्थली को हर हाल में संरक्षित रखेगा। वरिष्ठ पत्रकार VB जैन के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम प्रेस, जयपुर से। सम्मेद शिखर को गिरनार होने से बचाना है
अंग्रेजों और मुगलों के शासन में जो नहीं हुआ वो अभी हो रहा है। राजस्थान जैन सभा, भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जितनी भी संस्थाएं इस काम में लगी है, उन सभी को के हाथ हमें मजबूत करने हैं। आज हम इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बोल रहा हूँ, आपको भी उसी का वचन करना है। तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ, यही हमारा नारा। सब बोले, तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ, यही हमारा नारा। बोले सब, तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ, यही हमारा नारा। कण कण के संवेद शिखर पर है अधिकार हमारा। कण कण के संवेद शिखर पर है अधिकार हमारा। जिस प्रकार नवकार महामंत्र के ऊपर माला फेंकते हैं, उसी प्रकार ये माला आपको फेंकनी है। दोबारा बोल रहा हूँ, तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ, यही हमारा नारा। तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ, यही हमारा नारा। संवेद शिखर पर है अधिकार हमारा। समाज की यहाँ सभा आयोजित की गई है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के आह्वान पर राजस्थान जनसभा के माध्यम से आप सभी उपस्थित महानुभावों का मैं पुनः यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक अभियान को लेते हुए। जिस प्रकार संपूर्ण जयपुर से एक आवाज संस्थान और संलेखना के माध्यम से संपूर्ण देश में प्रसारित हुई, आज वही अवसर रही, पुनः समय हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुआ है। हम सब एकजुट होकर इस कार्य को गति देंगे। मैं सर्वप्रथम इसी कड़ी में मुख्य भूमिका के रूप में श्रीमान राजकुमार जी कोठारी, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी राजस्थान अंचल के अध्यक्ष महोदय को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारें और मुख्य कड़ी को जोड़ते हुए अपने उद्बोधन को हम सभी के समक्ष रखें। सभी को सादर जय जय। जैसा कि सबको विदित है, आज की सभा शाश्वत तीर्थराज समय शिखर जी पर जो संकट आया है उसको लेकर बुलाई गई है। शाश्वत शब्द का अर्थ ही सर्वकालिक है। यही तीर्थ हर काल में जिंदा रहेगा और जितने भी तीर्थंकर भविष्य में लोग जाएंगे वो इसी स्थान से जाएंगे। यहाँ का कण पवित्र है। इसके विषय में पूरी जानकारी अभी मेरे भाई मनीष जी चौधरी ने आपको देने से बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रतिनिधिमंडल जगह जगह हमारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने सब जगह अपना प्रतिनिधिमंडलों को भेजकर ज्ञापन सौंपे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सबको ये सूचना है। और इस कड़ी में जयपुर में आज ये सभा बुलाई गई है। हमें आगे क्या कदम उठाना चाहिए इस विषय में हम सब आप सबसे अनुभव जानना चाहेंगे। इस सभा को आगामी वक्ताओं द्वारा हमें जो सुझाव मिलेंगे उस हिसाब से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी भावना के साथ मैं माइक वापस लूँ। 3 जगह पे लिखा हुआ है शिखर जी बचाओ। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि शिखर जी बचा हुआ है। शिखर जी बचाओ की आवश्यकता नहीं है, शिखर जी 100% बचा हुआ है। और इन संरक्षित क्षेत्रों में वन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा क्षेत्र संरक्षित है। इसमें कोई भी एक्टिविटी सरकार के बनाए गए नियमों के विरुद्ध नहीं हो सकती। तो आप ये मान के चलें, जो भी एक्टिविटी आज तक हो रही है पूरी तरह से सुरक्षित है। और इसी बात को लेकर बिड़ा जी ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से बात करी और उन्हें ये एश्योरेंस दिया कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि ये जैन तीर्थ है। उनके सामने भी 2 ही मांगे रखी गई, इसको पर्यटन क्षेत्र नहीं बल्कि जैन तीर्थ क्षेत्र डिक्लेयर किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री इसमें नहीं लगानी चाहिए। इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि ये जो 2 पहाड़ हैं, ये 5 पहाड़ और इससे संबंधित जितना एरिया है वो उसके 1 किलोमीटर बाहर सभी तरफ किसी भी प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई जाएगी। आदरणीय सुधांशु जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें जो यथास्थिति उससे अवगत कराया।
और मैं भी लगातार पिछले कई दिनों से जब पढ़ रहा था समेत शिखर बचाओ अभियान, मैंने भी जानने की कोशिश की तो इतनी क्लियर स्थिति तो मुझे नहीं हुई थी। तब भी मुझे समझ में आया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम ठीक ढंग से या तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं या कम्युनिकेट नहीं हो रही। और मेरा ये मानना है कि जो भी कुछ हो रहा होता है उसका केंद्र प्रभु होते हैं, हमारे तीर्थंकर होते हैं। और आज जब हम सब यहाँ लोग एकत्र आए हैं और पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चली है, तो उसके पीछे भी मुझे लगता है कि प्रभु की कोई बहुत सुंदर इच्छा है। जो ये हमारा सुंदर जैन समाज विभिन्न भागों में बटा हुआ था, उन सबको एक स्थान पर लाने के लिए ये सम्मेलन के बारे में हमारे यहाँ पर जो विद्वान लोग हैं वो इसके बारे में स्पष्ट रणनीति तय कर लें, हमारी क्या डिमांड है उसको तय कर लें, तो निश्चित रूप से न तो समेत शिखर जी पर किसी प्रकार का कोई खतरा रह पाएगा, ना कोई खतरा उत्पन्न होने देंगे। जैन समाज की सामूहिक शक्ति बहुत बड़ी है जो समय समय पर समाज के सामने, राष्ट्र के सामने प्रकट भी होती है। एक हमें अवसर मिला है, किसी भी वजह से जो समेत शिखर जी को लेकर एक अलग तरीके की धारणा उत्पन्न हुई कि पर्यटन क्षेत्र घोषित होने के कारण उसमें विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होंगी, विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य होने लगेंगे जो हमारे जैन तीर्थ के अनुरूप नहीं है। तो उसके बारे में हमें जागरूक भी रहना है, मजबूत भी रहना है और दबाव भी निरंतर बनाए रखना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जिस भी प्रकार का कोई सरकारी आदेश निकले, उसमें ये स्पष्ट हो कि ये जैन तीर्थ है, या जैन तीर्थ के अनुरूप ही गतिविधियां होंगी। कुटीर उद्योग भले ही चले और उसके भी नियम उपनियम बने, जिससे वो न संपदा वहां की खराब हो, न वहां रहने वालों के अधिकार खराब हो, न जैन धर्म की भावना किसी प्रकार से आहत हो। एक बार हम सब आज इतनी बड़ी संख्या में एक छोटे से नोटिस के ऊपर आए। आदरणीय सुरेंद्र जैन जी का कल भी फोन था, आज भी फोन था, सबको प्रयास पूर्वक ये महासभा और दिगंबर जैन महासभा महासमिति एक स्थान पर लेकर आई है, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। जिस उद्देश्य से आज बैठक बुलाई गई थी उस पर शुरुआत में ही पलटवार हो गया और आप सब लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि आपको बिना किसी मतलब के बुला दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत कुछ सोच समझ कर बुलाया गया। जागिए, आज नहीं जागेंगे तो कल सोते रह जाएंगे। आवाज में ये शाश्वत तीर्थ समेत शिखर ट्रस्ट का मामला है, किसी मंदिर का मामला नहीं है। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर के महत्व के बारे में मनीष चौधरी जी ने बहुत स्पष्ट आपके सामने सभा से रखी। कुछ आंखें खोलने की जरूरत है और दोनों कान से सुनने की आवश्यकता है। पहले आप में जोश आएगा या नहीं आएगा तो बाद में देखेंगे। जैनियों में अक्सर जोश नहीं आता और जब भी आंदोलन करने की नौबत आई है तो मैंने तो अपने कार्यकाल में यही कहा है कि भाई जुबान जुलूस निकालिए, क्योंकि हम नारा तो लगा नहीं सकते। अगर ये बात सही हो तो ताली बजा दीजिए। मुझे याद है महावीर जी के एक प्रसंग पर जुलूस निकालने की बात हुई थी। इसी सभागार में बैठक में निर्णय लिया गया था। उस वक्त मेरे सहयोगी थे राजेंद्र गोदा जी, उनको मैं आज स्मरण करना चाहता हूँ। बात काम की करनी पड़ेगी, बेकाम की बात करके हम लोग बहक जाएंगे, उलझ जाएंगे, घर जाके वापस सो जाएंगे। ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में, मैं व्हाट्सएप से नहीं पढ़ रहा। आप कहो तो इसका वाचन बहुत अच्छे ढंग से मैं भी कर सकता हूँ, इसको समझने की चेष्टा करें। जी वहां से निष्ठा व्रत कर रहे हैं। प्रमाण सागर जी महाराज वहां विराजमान है, कथा करता है जैन समाज में। फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ेगा। मैं उस संस्था में रह चुका हूं और ये सब तरह के प्रसंग पहले भी आते रहे हैं। कुछ सुनने की तबीयत हो तो सुना दूंगा। मैं एक बात बताऊं आपको, 2004 से 2008 तक मैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र समिति का अध्यक्ष था। समेत शिखर जी को लेकर श्वेतामृत के साथ में विवाद है, वो विवाद आज भी है। आती नहीं है, बचा हुआ। अरे बचाव तो जब तक रहेगा जब तक निरसन नहीं हो जाएगा। हम तो नष्ट तो नहीं होने देंगे,
लेकिन क्या हमको पहले से उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए जहाँ ये काम है। बाबूलाल जी मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री हुए, पहले मुख्यमंत्री, और उनके कार्यकाल में क्या हुआ, नीचे भूमि पूजन हुआ। उस समय पहले नीचे भूमि पूजन हुआ था और हम लोग सब देखते रहे, वो काम हो गया, मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो गई, सबने हंसते हंसते उस बात को घेर लिया। ये पता नहीं कि ये आग यहाँ से सुलग चुकी है और पर्वत पर जा रही है। कुछ दिन पहले वहां पर्वत के ऊपर निर्माण कार्य शुरू किया गया। अगर पर्वत पर भूमि पूजन होती है और वहां मंदिर बनता है आदिवासियों का, हम आदिवासियों के दुश्मन नहीं है, हम रोजगार खोल रहे हैं आदिवासियों के लिए। कई संस्थाएं अपनी जो वहां काम कर रही है, उनको जरूर उनके लिए काम करना चाहिए, उनको तैयार करना चाहिए। लेकिन ये अभिप्राय नहीं है कि आपके क्षेत्र में घुसकर कोई ये काम भी करे। अभी आपके पास ऐसी भी खबरें आई हैं कि आदिवासी लोग वहां पूरे बल में वहां पहुंचने लगे, जैसे त्योहार बनाया जाता है उनका, और वहां पहुंचते ही नहीं है। उनका खान पान की बात किसी को भी देखनी पड़ेगी। वो वहां पहुंचते हैं और ऐसे लोगों ने बात कही है कि हमारे जो चरण चिन्ह बने हुए हैं उनके ऊपर जूते पहन कर खड़े हो जाते हैं। कुल 33 पेज है, 17 पेज तो हिंदी में है और 21 पेज अंग्रेजी में है। जो हिंदी नहीं समझ सकते वो अंग्रेजी में समझ लें, जो अंग्रेजी नहीं समझ सकते वो हिंदी में समझ लें। समझे तो सही में क्या गिनाऊंगा नहीं, क्यों, मुझे तो याद है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा लगे कि आपको याद नहीं। 20 तीर्थंकर वहां से निर्माण गए और वो निर्माण भूमि है, इतने कोड़ा कोड़ी मुनि वहां से मोक्ष गए हैं। ये जहरीला काम शुरू हो गया। दुर्भाग्य हमारा है, हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सके, वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी नहीं कर सकी, उनकी गलती है। वो भी तो अपने ही आदमी है, गलती होगी समाज से, कोई ऑब्जेक्शन वहाँ दाखिल ही नहीं हुआ, उसके बाद ही निकल गया। इसमें मॉनिटरिंग कमेटी का भी उल्लेख है, वो जो सारी बातें डाली हैं इसमें बहुत बढ़िया तरह का ड्राफ्टिंग है, लेकिन यहाँ की बीच शुरू होगी। अगर हम ये देखें कि देश में क्या हो रहा है तो फिर हमको आवाज तो उठानी चाहिए। आप बड़ी मुश्किल से अल्पसंख्यक घोषित किए गए हो, हम थे, आगे भी लगता है जो हमारे यहाँ विचार रखता है 1 या 2, हमारे 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। कई मुनि संतों ने आज ये कहना शुरू कर दिया कि आप इस बात को खत्म करो, अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। बड़ी लड़ाई है, आसान लड़ाई नहीं है। दूध झारखंड सरकार से लड़ाई है, भारत सरकार से लड़ाई है, और भारत सरकार से आज की तारीख में लड़ाई आसान लड़ाई। हमारी ताकत है, हम अपना हर तरीके का एक वजूद रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ है संगठित होने की, अपनी बात को सशक्तता के साथ रखने की, और हमें आज मुबारक नहीं रखना चाहिए। ये वास्तव के अंदर शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बात अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई संकट वाली बात आई है, लेकिन आ सकता है। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इसके लिए पूर्ण नहीं हमें ताकत दिखा देनी चाहिए, ताकि सरकारों को और उनको ये चिंतन करने के लिए बाध्य होना पड़े कि इस पूरे जो उनका नोटिफिकेशन आया है इसको वापस नहीं कराया। कोई संशोधन की बात नहीं है, इस नोटिफिकेशन को खत्म करना चाहिए। वहाँ कोई भी बात की शुरुआत होती है, जैसा कि सेठे साहब ने कहा कि अगर वहाँ आदिवासी एरिया का एरिया है, गिरनार जी में क्या हुआ वही कारण है, यहाँ भी उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम सोते रहेंगे हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। हमें अब सशक्तता के साथ एक कमेटी बना करके और इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट के ऊपर इतना दबाव बनाना चाहिए कि हम पूरा जैन समाज एक है, सकल जैन समाज एक है, और हमारी किसी भी अस्थिरता के ऊपर कोई अगर आँच आती है तो हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। हम निश्चित रूप से अहिंसक हैं, अहिंसक रहेंगे, लेकिन समय आने के ऊपर अहिंसा का कोई मामूली हमारा सहारा नहीं होता है। अहिंसा अपने आप में एक बहुत बड़ा अस्त्र है, तो हम इसके लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से हमें तैयार होना चाहिए। आपने मुझे समय दिया और एक समय रहते आपने इस पर चिंतन करने की बात करी है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। भाई के लिए साथ होना ही होना है। ओम मैं राजकुमार कोठारी, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी राजस्थान अंचल का अध्यक्ष हूँ। और ये जो आज की सभा बुलाई गई है, ये हमारे तीर्थराज सम्य शिखर जो सबसे बड़ा तीर्थ है उस पर धार्मिक आक्षेप हुआ है। एक सरकारी ऑर्डिनेंस 2019 का
वो इसको पर्यावरण एवं पर्यटक स्थल घोषित करना चाहती है सरकार, और उससे हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचेगी। यहाँ जो क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र होने से यहाँ सभी तरह की धार्मिक क्रियाएं और योग ध्यान आदि की क्रियाएं होती हैं, जिसमें बिंदु व्याधान पड़ेगा। हम इसको शुद्ध इसलिए रखना चाहते हैं कि ये हमारे तीर्थंकरों का निर्माण स्थल है। यहाँ 24 में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। पिछले तीर्थंकर भी यहीं से मोक्ष गए थे, वर्तमान के भी यहीं से मोक्ष गए हैं और आगामी 24 भी यहीं से मोक्ष जाएगी। इस हेतु हम इस स्थान को शुद्ध रखना चाहते हैं, इसलिए हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे और हम कर संकल्प रहेंगे कि ये शुद्धता यहाँ बनी रहे और सरकारी दखल यहाँ बंद हो, क्योंकि ये पर्यटक स्थल बनने से यहाँ हर तरह का मांस मदिरा आदि का जो होटलें वगैरह खुलेगी और खुलेगी, एक शुद्धता यहाँ रह नहीं पाएगी। इस हेतु हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारी भावना के साथ उसी के उपलक्ष्य में आज आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे की आंदोलन की जो भूमिका बनेगी वो इसी सभा से बनेगी। जी धन्यवाद। मैं सुभाष चंद्र जैन, राजस्थान जैन सभा का अध्यक्ष। आज जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बारे में बताएं। आज जो ये मीटिंग आयोजन करी गई है दिगंबर श्वेतांबर जैन समाज की, और उसमें सम्मेद शिखर जी के ऊपर जो मैटर आया है कि भारत सरकार और झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, जबकि जैन तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन स्थल किसी भी तरह से घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक के पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मंदिर धर्मशाला कोई भी क्षेत्र हो जिसको भारत सरकार या राज्य सरकार नहीं ले सकती, तो हम इसको वापस अध्यादेश को लेने के लिए सरकार से निवेदन करेंगे। उसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, मौन जुलूस निकालना पड़ा तो मौन जुलूस भी निकालेंगे, और गजट नोटिफिकेशन जो आया है उसको वापस लेने की सरकार से पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। सुभाष चंद्र जैन, अध्यक्ष।